दोस्तों नमस्कार। आज हिंदी में व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास सभी से बहुत चुनिंदा प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इस क्लास को एक बार अवश्य पूरा देख कर जाइएगा। सभी भावी शिक्षकों को माता रानी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस वीडियो को वॉच करिए। इसमें से प्रश्न अवश्य मिलेंगे, सबकी मनोकामना पूरी होगी। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, आ, बड़ा। तो भैया चर मूल शब्द है तो उपसर्ग क्या बचेगा? अनु। दोनों को मिलकर बना है अनुचर, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्रत्यय के प्रकार बताइए। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? तो ध्यान रहे भावी शिक्षकों, प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय होता है कृदंत प्रत्यय, फिर दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जो मूल शब्द होते हैं उनके पीछे जुड़ते हैं। ये ध्यान रहे, प्रत्यय के प्रकार यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3 हमने बता दिया है। 2 कृदंत, तद्धित, इसलिए विकल्प आपका ए सही। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है वेद पुराण में समास है द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। भैया वेद पुराण में योजक चिन्ह छिपा है, बताइए वेद पुराण में कौन सा समास है? बताइए भावी शिक्षकों। द्विगु है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। यहाँ पर हम व्याख्या कर देते हैं थोड़ा। द्विगु समास वह समास होते हैं जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, और बहुब्रीहि समास में पहला पद न प्रधान न दूसरा कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी समझ लीजिए। ज़्यादातर देवी देवताओं से जुड़े हुए नाम होते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बीच में योजक चिन्ह ज़्यादा से शब्दों में अधिक से अधिक लगा रहता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप बताना है। ये तद्भव है भैया प्रमोद, प्रमुद, प्रमोद, प्रमाद। तो यहाँ पर भैया ध्यान रहे, तत्सम शब्द का प्रमोद का तत्सम रूप पूछा गया है तो प्रमोद होता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो ध्यान रहे भैया, निर्जन शब्द में नी, नीर, नी, निर, लास्ट वाला निर जिसमें हलंत लगा होता है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। लिखा है धनुष का पर्यायवाची शब्द है अस्म है, कुलिस है, कोदंड है, पवि है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द बताना है भैया। अस्म, कुलिस, कोदंड, पवि। तो कोदंड होता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा मलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मलाई शब्द में भैया बड़ी प्रत्यय है, बड़ी है, आई है, आई है, आई है। तो ध्यान रहे भैया, इसमें कौन सा प्रत्यय है? बड़ी। विकल्प आपका ए सही। प्रश्न 8 है खड़ दर्शन में कौन सा समास है? तो हम पहले ही बता दिए हैं भी व्याख्या करके, पहला शब्द संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, इसलिए विकल्प आपका कौन सही होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व, द्विगु समास, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश में साफ साफ दिख रहा है उप प्लस देश, ऊपर में भैया नहीं दिख रहा, उपनाम में भी है, उपवन में भी है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। ऊपर में उपसर्ग से नहीं बना है, इस शब्द के खंडन ही नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 10 दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इक, दिन, निक, ये सभी। तो भैया दैनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव। भैया जब हम परिभाषा भी बताए थे तो उसमें बताए थे पहला शब्द संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो इसलिए त्रिवेणी में भैया द्विगु समास है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है।
प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, सुनिए। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी है, कालिंदी, सुरसरिता, देवना, देवगंगा। तो भैया देवगंगा भी होता है, भागीरथी भी होता है, सुरसरिता भी होता है, कालिंदी नहीं होता है, इसलिए विकल्प आपका भी सही। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण पर प्लस प्रा, तो यहाँ पर भैया ध्यान रहे पर्यावरण मिल पर प्लस आवरण से मिलकर बनता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। विकल्प आपका सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रहे हम बता चुके हैं प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे और उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। तो भैया महानता में महा है, ता है, नता है, ये सभी। तो महान शब्द है, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मूल शब्द महान, ता प्रत्यय, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। सुख दुख में समास कौन सा। दिगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो भैया यहाँ पर द्वंद्व समास है, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो भैया ध्यान रहे अनिल पर्यायवाची जो है ये वायु का है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 17। उपदेश शब्द में उपसर्ग है। छोटा उ, छोटा उप, अन। तो भैया ध्यान रहे देश शब्द मूल है, उप उपसर्ग है, इसलिए उप ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न 18 कह रहा है प्रत्यय के भेद हैं 4, 5, 3, 2। तो भैया प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हानि लाभ में समास है। तो भैया हानि और लाभ जब इसको समास विग्रह किया जाता है तो योजक के चिन्ह पर और लग जाता है या शब्द लग जाता है, हानि या लाभ। ठीक, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए द्वंद्व है ऑप्शन में। कर्मधारय, दिग, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास है, विकल्प आपका ए सही। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मछली का पर्यायवाची है। द्विज, मीन, रसना, मुड़। तो मछली का पर्यायवाची भैया है मीन, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वी, अस, मान, बड़ा आ। तो भैया गमन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, इसलिए विकल्प डी बड़ा आ। प्रश्न संख्या 22। निर्देय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। दय, निय, निर, नीर। तो निर्देय में यहाँ भैया निर उपसर्ग है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भलाई में प्रत्यय है। भला प्लस भला, बड़ी ई, आई, इनमें से कोई नहीं। तो भैया भला शब्द होता है, आई प्रत्यय है, इससे मिलकर बना है भलाई, विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। छोटा अन, अनुरूप। तो भैया रूप मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। छोटा उप, अप, अधि। तो अपव्यय में भैया व्यय मूल शब्द है, उपसर्ग बताना है, अप आगे जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। गम मूल शब्द है और सु, स, सुग, गम। तो ध्यान रहे भैया जब गम मूल शब्द निकाल लोगे तो सु आगे बचेगा, इसलिए विकल्प आपका ए सही। भैया 27 देखिए। प्रश्न संख्या 27 देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भैया अनु पर नज़र बनाए रखना है, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण और क्या कह रहा है अनुचर, अनुवाद। प्रश्न संख्या 27 देखिए निम्नलिखित में से
किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर नहीं पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। अनुकरण में है अनु, अनुशासन में भी अनु है, अनुतीर्ण में भी अनु है, अनुवाद में भी अनु है। तो यहाँ पर नहीं वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यह आंसर ही क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सब में अनु लगा है और नहीं की बात की जा रही है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है। तो अभ्यागत में भैया अनु है, अपि है, अव है, अभि है। तो ध्यान रहे अभ्यागत में भैया अभि उपसर्ग है, विकल्प आपका डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। भैया नील गाय, नीली है जो गाय, विशेषता नीले कलर से हो रही है गाय की, इसलिए आपका कर्मधारय समास, विकल्प ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है राम कृष्ण में कौन सा समास है? पहचान आपको योजक चिन्ह की बताएं, उससे भी पहचान लीजिए, या दोनों पद प्रधान हैं, या समास विग्रह करोगे तो और शब्द योजक की जगह पर लग जाता है राम और कृष्ण, इसलिए आपका विभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। भैया द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 30 ही प्रश्न है दोस्तों। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों जो क्लास समझ में आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जब आप किसी का भला चाहेंगे तो ईश्वर आपका कहीं ना कहीं से भला अवश्य करेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।